प्रदेश के बरेली में एक जीजा मजाक में अपनी साली को बार बार आधी घरवाली कहकर छेड़ता था। साली ने इसका बदला ऐसे लिया कि कोर्ट में रिकॉर्डिंग सुनाकर पत्नी से तलाक दिलवा दिया और एल्मनीज में जीजा का आधा घर भी हड़प लिया। अब मजाक पड़ गया जीजा को भारी भैया, सड़क पर आ गया जीजा। आप क्या कहते हैं भैया, साली ने सही बदला लिया या साली ने कुछ ज्यादा ही कर दिया? ऑस्ट्रेलिया से आया था भारत घूमने, ताजमहल देखने, मगर भैया उसका कुछ चोरों ने पर्स और डॉक्यूमेंट चुरा लिए। अब उसके पास जाने तक का पैसा नहीं बचा, पासपोर्ट तक का पैसा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बहुत दिन उसने भैया ईंट के भट्ठे में पेट पालने के लिए, भूख से बचने के लिए मजदूरी मेहनत करी। बाद में भैया कुछ उसको प्रशासनिक और लोगों ने मदद किया, तब वो अपने देश जा पाया। ऐसे चोरों को भी भैया क्या कहा जाए। इलाहाबाद प्रयागराज में इंस्टाग्राम की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। पहचान छिपाकर शादी तो कर ली, मगर 35 दिन बाद भाई साहब कहीं और मिली। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती और फिर हो गया प्रेम विवाह। युवती ने परिजनों को आरोप लगाया कि भैया ये हमें परेशान करते हैं, असली पहचान छिपा दी। मतलब पूरी खबर आप लोग पढ़ें, आंखें खुल जाएंगी। क्या ये सवाल इन महान लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? पहला सवाल, बीजेपी शासन में नीट और यूपीएससी जैसे पेपर लीक कैसे हुआ और मोदी जी चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल, कांग्रेस का रैली में ट्रैफिक के कारण स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए, कई स्टूडेंटों का भैया एग्जाम छूट गया। कौन जवाब देगा? राहुल गांधी चुप। पंजाब में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन पर लाठियां चलवा दी, बरसवा दी। आखिर भैया स्टूडेंट का कौन नेता है, उनके साथ कौन खड़ा है? हिंदू स्टूडेंट का तुलसी माला, टीका, चंदन मिटा दिया गया, वहीं मुसलमान लड़की का बुर्का पहनकर एग्जाम दे रही है। हिंदू छात्र के साथ भेदभाव, मुस्लिम लड़कियों का आराम से एग्जाम। समझ रहे हो भाई साहब, पाकिस्तान में पता नहीं आ गए क्या हम लोग। दोस्तों ये भैया घटना अहमदाबाद की है। अहमदाबाद में एक बुजुर्ग हिंदू पिछले 40 सालों से मुसलमानों के बीच में रहता था। उनका निधन पर उनकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं के रहने वाले आसपास के मुसलमानों ने उठाई, क्योंकि उनके परिवारदार रिश्तेदार कोई नहीं था, वो अकेले रहते थे। तो वहाँ का जितना भी उनका मोहल्ला था, उन मुस्लिमों ने हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार और उनकी पार्थिव यात्रा निकाली। तो भैया ऐसे भी मुसलमान भारत में रहते हैं। काकरोच जनता पार्टी जो 22 मिलियन इंस्टाग्राम में क्या हो गया रातों रात, तो भैया अपने आप को भगवान समझने लगे, भारत की सबसे बड़ी पार्टी समझने लगे। और जब भैया इनका भी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, देखो भैया 200 आदमी भी नहीं है, आधे तो उसमें भैया मीडिया और पुलिस और भैया यूट्यूबर घुसे पड़े। 100 आदमी भी ना आया इनकी रैली में। भारत की जनता जानती है वो पुराना टाइम खत्म हो गया भाई साहब, आप भूल गए। आप 1948, 47, 76 में नहीं है कि आपके पीछे जनता घर से बाहर निकल आएगी, वो टाइम चले गए लद के भाई, भूल जाओ। अस्पताल में खूबसूरत नर्स के प्यार के चक्कर में 6 महीने भर्ती रहा लड़का, 12 लाख रुपए बिल आया, लुटा दिया, कहता कुछ नहीं होता। 12 लाख 12 करोड़ भी आते तो इस पे वो भी कुर्बान था। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह से नीट पेपर में कर दिया बहुत बड़ा कांड। अंडरवियर में मोबाइल छिपाकर ले गई छात्रा, भेज दी गई जेल। क्या बायोमेट्रिक जांच और भैया जैमर हो गए थे फेल? बताइए भैया कैसे मोबाइल अंदर पहुंच गया? क्या लगता है दोस्तों, बांग्लादेश भारत से भिड़ने के लिए तैयार हो रहा है कि कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है? अभी इसने भैया चीन से 24 विमान मांगे हैं। क्या कहते हो भैया, इनकी कोई साजिश चल रही है क्या? क्योंकि भैया इनको भी कम न समझो, ये भी पाकिस्तान के दूसरे भाई हैं। शादी के 8 महीने बाद पार्क में हुआ हंगामा, पत्नी को प्रेमी के संग पकड़ लिया पार्क के अंदर। आप बताओ भैया, जब अब तुमको प्रेमी के साथ बतियाना है तो काहे किसी और की जिंदगी खराब करो? ये बात भैया लड़की और लड़का दोनों से है। जब भैया तुमको ऐसे मुंह मारना है तो भैया मारते रहो, काहे ब्याह करके किसी और की जिंदगी खराब कर रहे हो? कर्नाटक में कांग्रेस की रैली की वजह से 4 बेटियों का नीट एग्जाम छूट गया भैया, नहीं पेपर दे पाए, जो बड़ा बच्चों के लिए इस समय खूब रैलियां कर रहे थे। उधर मोदी जी भैया जान रहे थे बच्चों के पेपर हैं, भाई साहब 45 मिनट तक एयरपोर्ट में बैठे रहे, बाहर नहीं निकले, इंतजार किया बच्चों पहुंच जाए गेट के अंदर। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता, भारत की जनता अच्छे से जानती है कौन उनके लिए काम कर रहा, कौन उनके लिए नहीं।